आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट इम्तिहान के मसले पर तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान तनाज़ा जारी। आंध्रा के वजीर तालीम की गवर्नर से मुलाकात। तनाज़े की यकसुई के लिए गवर्नर की कोशिश जारी। किसी एक की तायद की खबरें मुस्तरद। इश्तियाल अंगेजी करने वाले संघ परिवार के लीडर्स के रवैये पर वजीर आजम की खामोशी बाइस अफसोस। कांग्रेस रुकन राज्यसभा का बयान। शहर में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर मनाजिर, नातिया महफिल और जलसों का इनेकाद। और सेलफोन पर बातचीत करते हुए पटरियां उबूर करने की कोशिश, ट्रेन की जद में आकर नौजवान हलाक। और अब खबरें तफसील से। एमसेट इम्तिहान को लेकर आंध्रा और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ा और अटल मौक़िफ़ के दौरान आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम जी श्रीनिवास राव ने हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। जरा के मुताबिक जी श्रीनिवास राव ने तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी गवर्नर के सामने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए जी श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत की तक़सीम जदीद के बिल के मुताबिक आंध्र प्रदेश को एमसेट का इनेकाद का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत दस्तूर के खिलाफ रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना महकमे आला तालीम बोर्ड गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत एमसेट इम्तिहान को लेकर जारी तनाज़े पर अदालत से रुजू होने पर गौर कर रही है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन के दफ्तर से जारी किए गए बयान में वजाहत की गई है कि एमसेट इम्तिहान को लेकर तनाज़े की यकसुई के लिए गवर्नर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। बयान में तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ पर गवर्नर के मुस्बत रवैये की खबरों को मुस्तरद कर दिया गया। बयान के मुताबिक गवर्नर काबिल क़बूल हल के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। दोनों रियासतों के तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी गवर्नर फिक्रमंद है और इस सिलसिले में कोशिशें भी की जा रही हैं। इस दौरान तेलंगाना आला तालीम बोर्ड के सदर नशीन पापी रेड्डी ने कहा है कि रियासत में एमसेट और दीगर मुसाबकती इम्तिहानात की तारीख का 5 जनवरी को ऐलान किया जाएगा। हफ्ते को तेलंगाना आला तालीम बोर्ड का 2 घंटे तक इजलास जारी रहा। इजलास में तमाम मुसाबकती इम्तिहानात के इनेकाद और दीगर तालीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पापी रेड्डी ने कहा कि वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन 5 जनवरी को इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। हफ्ते की शाम रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दोनों रियासतों के वज़राए तालीम के साथ मुलाकात करते हुए एमसेट इम्तिहान तनाज़े की यकसुई पर तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तेलंगाना रियासत के किसानों को परेशानी से दोचार करने की साजिशें कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि पानी की इजराई के मसले पर आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस मसले पर कृष्णा बोर्ड के अहदेदारों को तवज्जो दिलाई जाएगी और कहा कि तेलंगाना के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि रबी की फसलों को बचाने के लिए नागार्जुन सागर से पानी की इजराई के लिए नलगुंडे के अवामी नुमाइंदे मुसलसल जोर दे रहे हैं और नागार्जुन सागर से पानी की इजराई के तनाज़े की यकसुई के लिए भी हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत इस सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत 321 TMC के बजाय 329 TMC पानी हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के इस मौक़िफ़ पर तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि पानी की तकसीम के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पानी की चोरी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तिदार संभालने के 7 महीने मुकम्मल होने के बावजूद भी हुकूमत ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है।
मीडिया से बात करते हुए शबीर अली ने कहा कि पहले हैदराबाद को इस्तांबुल बनाने के केसीआर का दावा कर रहे थे और अब शहर को अमेरिका के डॉल्स की तरह बनाने की बात की जा रही है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए केसीआर ने 20 से ज्यादा ऐलानात किए, ताहम एक भी काम का आगाज नहीं किया गया। कांग्रेस रुकन कौंसिल ने कहा कि केसीआर के हैदराबाद से मुताल्लिक दावों को अमली जामा पहनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। निजाम दौरे हुकूमत की 27 से मुताल्लिक केसीआर के रिमार्क्स की तायद करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद की तरक्की बल्कि शहर में कई दवाखाने भी निजाम दौरे हुकूमत की मरहून मिन्नत है। దయచేసి మీ కాన్సంట్రేట్ ఇప్పుడు ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టండి, మెట్రో రైలు కంప్లీట్ చేయండి, మిగిలిన ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ హైదరాబాద్ కి డ్రింకింగ్ వాటర్ కృష్ణాది థర్డ్ ఫేజ్ పూర్తి చేసేందుకు వేగంగా చేయండి, గోదావరి డ్రింకింగ్ వాటర్ తీసుకురావడంలో స్పీడ్గా కార్యక్రమాలు చేయండి। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से निजाम दौरे हुकूमत की 27 को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिस की तायद के लिए वज़ीर आला निजाम दौरे हुकूमत की 27 कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने इस मौके पर यह भी कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को मजीद वसअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के मौक़िफ़ से पार्टी के कौमी सदर अमित शाह को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और कहा कि दही इलाकों में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने राजेंद्र नगर के इलाके में अराजी पर कब्जा करने वाली टोली के सरगने की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शबीर और यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने कहा कि 20 साल से मुकीम मकीनों को हरासा किया गया है और उनके मकानात पर बिल्डोजर चला दिया गया है। मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से बातचीत की है और प्रवीण कुमार नामी शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मोहम्मद अली शबीर और कार्तिक रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला अक़लियतों के साथ इंसाफ की बात कर रहे हैं, जबकि राजेंद्र नगर के इलाके में मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस कायदी ने फौरी गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हेमंत राव ने मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से वजाहत का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हेमंत राव ने कहा कि वज़ीर आज़म की आबाई रियासत गुजरात में दहशत गर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया है। यकीनन ये सिक्योरिटी एजेंसीज और कोस्ट गार्ड्स का गैर मामूली कारनामा है, लेकिन मुल्क के अवाम में सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेजी करने वाले संघ परिवार के कायदीन के खिलाफ भी वज़ीर आज़म की खामोशी बाइस अफसोस है। हेमंत राव ने कहा कि वज़ीर आज़म को इन तमाम मसाइल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस महिला शोबे के कैलेंडर की सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुनर्लक्ष्मा के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। इस कैलेंडर को हेलो हैदराबाद का नाम दिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शबीर और महिला कांग्रेस की कायदीन भी मौजूद थी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जी रामचंद्र राव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक जी रामचंद्र राव ने अपना इस्तीफा पार्टी सदर जगनमोहन रेड्डी को रवाना कर दिया है। इत्तला मिली है कि जी रामचंद्र राव हुक्मरान तेलुगुदेशम जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। शहर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न का आगाज हो चुका है। हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद की कई इलाकों में गलियों और चौराहों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। शहर की फिजा में आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा से गूंज रही है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर गुरबा के लिए ताम का इंतजाम की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। शहर के कई इलाके बरक़ी खमकों से जगमगा उठे हैं। सब्ज़ परचम हर तरफ लहरा रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से खून के अतिय कैंप भी मुनक़द किए जा रहे हैं। मसाजिद और मुख्तलिफ मौलिजात में जलसे मिलाद और जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतमाम किया जा रहा है। पुराने शहर के अलावा सिकंदराबाद में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते
मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक दिन चलेगी गुलामों की डोली, सल्ले अला की होगी बोली। एक दिन चलेगी गुलामों की डोली, सल्ले अला की होगी बोली। नाते नबी हम गुनगुनाएंगे, नाते नबी हम गुनगुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। आका के शगर में खजूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फज़ाओं में। आका के शगर में खजूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में, मुअत्तर फज़ाओं में। छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। खुशियों की जागे कोई गम नहीं है, तैबा नगर खुल्द से कम नहीं है। खुशियों की जागे कोई गम नहीं है, तैबा नगर खुल्द से कम नहीं है। ज़मज़म से हम फैज़ पाएंगे, ज़मज़म से हम फैज़ पाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। तैबा नगर के काश गम वो कबूतर, मीनार गुंबद के साए में अक्सर। तैबा नगर के काश गम वो कबूतर, मीनार गुंबद के साए में अक्सर। रोजे का फेरा लगाएंगे, रोजे का फेरा लगाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। परवाज को पाल पर दे दे यारब, नात लिखने का हुनर दे दे यारब। परवाज को पाल पर दे दे यारब, नात लिखने का हुनर दे दे यारब। आका को जाकर सुनाएंगे, आका को जाकर सुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक रोज ढूंढेगी रहमत बगाना, अपना भी बदलेगा एक दिन जमाना। एक रोज ढूंढेगी रहमत बगाना, अपना भी बदलेगा एक दिन जमाना। दिल की लगी दर पर बुझाएंगे, दिल की लगी दर पर बुझाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। कोलिन मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से भी 12 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर सुबह 9 बजे
65वें यौम जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आएगा। जलसे की सदरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी करेंगे। मौलाना सैयद शराफत अली नदवी, उस्ताद तफसीर व हदीस ताजुल मसाजिद भोपाल, डॉक्टर हफीजुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी, जियाउद्दीन नैयर, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, डॉक्टर सिराजुर रहमान, मौलाना फसीउद्दीन निज़ामी और हबीब अब्दुर्रहमान अल-हामिद इस जलसे से खिताब करेंगे। 13 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर रात 8 बजे चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में जलसा यौम साहबा भी मुनक़िद होगा। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत की अपील की गई है। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। मजलिस की 2 रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों से मंदुबीन हैदराबाद पहुँच गए हैं। नागपुर, अंधेरी, मुंब्रा और बेजापुर से आए मजलिसी वफूद ने रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की है। बैरून रियासत के मजलिसी वफूद के लिए मीनार फंक्शन हॉल में इंतजामात किए गए हैं। नौपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस की हिदायत पर नीलोफर हॉस्पिटल के बरखी के बकायाजात के सिलसिले में ओहदेदारों से राब्ता पैदा करते हुए अक़सात पर बिल्स की अदायगी के लिए नुमाइंदगी की है। ओहदेदारों ने मजलिस की नुमाइंदगी पर हॉस्पिटल के बकायाजात अक़सात पर कबूल करने से इत्तेफाक किया है। इससे पहले रुकन असम्बली नामपल्ली ने नीलोफर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर के देवराज के साथ एक इजलास भी मुनक़्क़िद किया था। बताया गया है कि हॉस्पिटल 1 करोड़ 50 लाख रुपये महकमा बरखी को अदा करना है। सदर मजलिस की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज ने ओहदेदारों से सिलसिले में बातचीत की और मरहला आवरी तौर पर 82 लाख रुपये अक़सात में वसूल करने की दरख्वास्त की। बरखी बिल्स की अदम अदायगी से नीलोफर हॉस्पिटल की नई इमारत में मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही थी। सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल ने सदर मजलिस से ज़ाहिर तशक्कुर किया है। शहर में झूलते हुए बरखी तार शहरियों के लिए संगीन मसाइल पैदा कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां बरखी तार ना लटक रहे हों। टोली चौकी चौराहे के पास भी हाई टेंशन वायर कम बुलंदी पर लटक रहे हैं। ऐसे मंजर देखकर राहगीरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में महकमे बरखी के ओहदेदारों से शिकायत की है, लेकिन ओहदेदार तमाशाई बने हुए हैं। तसाहुल और बाज़ औकात में फंड्स का ना होना सब इंसानी जानों के लिए जोखम से कुछ कम नहीं है। शहर में बरखी तारों को ज़ेर ज़मीन करने का एक प्रोजेक्ट भी मंजर आम पर आया था, लेकिन इस पर अब तक अमल आवरी का मालूम नहीं हो सका। महकमा बरखी झूलते हुए तारों के काम के मसले को हंगामी तौर से यकसुई करे तो बेहतर होगा, लेकिन इसे इतना भी तोल नहीं दिया जाना चाहिए कि कोई संगीन वाक़या पेश आ जाए। सेल फोन ने एक नौजवान की जान ले ली है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक नौजवान सेल फोन पर बात करते हुए हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन पर पटरियां अबूर कर रहा था। ऐनी शाहिदी ने बताया कि नौजवान सेल फोन पर बात करने के लिए दौरान पटरियां अबूर कर रहा था कि तेज रफ्तार MMTS ट्रेन की टक्कर के सबब बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला मुसाफिरीन और रेलवे स्टाफ ने फौरी तौर पर रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस ने इस नौजवान की शिनाख्ती कार्ड की मदद से इसके अरकान खानदान को इस वाक़े की इत्तला दी है। रेलवे पुलिस ने बादशाह इस नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना भेज दिया है। नए साल के मौके पर मौला अली फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से जश्न मनाने का वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक 31 दिसंबर की रात जहां शहर में मनचले नौजवान नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए थे और शहर में पुलिस इंतजामात में मसरूफ थी, वहीं मौला अली फायर स्टेशन का अमला भी ड्यूटी को छोड़कर जश्न में मसरूफ नजर आया। और जश्न भी ऐसा था जहां पर बिरयानी मैनोशी के साथ रक्स भी किया गया। ये वीडियो के मंजर आम पर आते ही ओहदेदार परेशान हो गए। ताहम उनमें से एक अमरनाथ दौड़ का कहना था कि रात 2 बजे के बाद जबकि ड्यूटी के औकात खत्म हो चुके थे, उन्होंने नए साल की आमद का जश्न मनाया। बहरहाल वो ये कहना चाहते थे कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। इत्तला मिली है कि फायर स्टेशन के 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है।
सीसीएस पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी केस की एक मुलजिम खातून ने खुदकुशी की कोशिश की है। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले श्रीनिवास की बीवी मालविका ने बैरून मुल्क के एक शहरी को मुबैना तौर पर शादी के नाम पर धोखा दिया था। मुतासिरा शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने जब मालविका नामी खातून को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया तो अचानक बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां पर पता चला कि इसने नामालूम जहर का इस्तेमाल किया है। पुलिस का कहना है कि खातून पहले से ही नामालूम शय इस्तेमाल कर चुकी थी और पुलिस स्टेशन में बेहोश हो गई। बताया गया है कि मालविका शादी का इश्तिहार देकर नौजवानों बिलखुसूस बैरून ममालिक मुकीम नौजवानों को धोखा दिया करती थी और उनसे रकम भी हासिल किया करती थी। खातून को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। वनस्थलीपुरम में पुलिस ने खैबागिरी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए बास खातून जूनियर आर्टिस्ट को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा खैबागिरी के अड्डे से मुतालिक मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी थी और पुलिस ने जुमा की रात एक फ्लैट पर धावा करते हुए जूनियर आर्टिस्ट कृष्णा विनी, उसके 3 साथियों और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा खवातीन को रेस्क्यू होम भेज दिया गया है। मासाब टैंक के इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद एक खातून का पर्स छीनकर फरार हो गए। मुतासरा खातून के शौहर ने मीडिया को बताया कि अपनी अहलिया के साथ हॉकी ग्राउंड्स मासाब टैंक जा रहे थे कि 3 रहजनों ने पर्स छीनकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि पर्स में 2000 रुपए नकद रकम, 2 मोबाइल फोन्स के अलावा अलमारी की कुंजियां थी और बताया कि इस सिलसिले में हुमायूंनगर पुलिस में एक केस दर्ज करवाया गया है। शहर में बढ़ते हुए रहजनी के वाकयात लम्हे फिक्र से कुछ कम नहीं है। तेलंगाना हुकूमत पुलिस को असरी बनाने में बहुत कुछ किया है, फिर भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। पुलिस को असरी बनाने के साथ साथ पुलिस को चाहिए कि स्मार्ट पुलिस बनने की कोशिश करे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। वो साउजन में मुनक़दा इजलास में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 8000 पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात हासिल करते हुए खुसूसी इंतजाम किए हैं, जिसमें RAF, तेलंगाना स्पेशल पुलिस, टास्क फोर्स, लोकल पुलिस के अलावा दूसरे पुलिस के दस्ते शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पुलिस रजाकाराना तौर से खिदमात अंजाम देने वालों की भी खिदमात हासिल कर रही है और बताया कि पुलिस के शहर में 500 CCTV कैमरे कवरेज कर रहे हैं और बताया कि पुलिस बंदोबस्त हफ्ता, इतवार और पीर के दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखते हुए खुशगवार और पुरअमन अंदाज में ईद मिलाद की तकरीबात मुनक़िद करें। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। पूरा विंग्स का इस्तेमाल करके ये बंदोबस्त अरेंजमेंट्स कराए हैं। इसमें पूरा एरिया में ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से वॉलंटियर्स भी हमारे साथ लिया है। ये वॉलंटियर्स की मदद से और पीस कमेटी की मदद से हमारे पूरा SHOs अपना अपना एरियाज़ पे ये प्रोसेशंस का रेगुलेशन है, ये कोऑर्डिनेट करके पीसफुली कंप्लीट करने के लिए आज से परसों तक कंटिन्यूसली ये बंदोबस्त रहेगा और इसको पूरा रिकॉर्ड करने के लिए हम ये CCTVs का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो कैमरास का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 500 CCTV कैमरास और वीडियो कैमरास का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा एरियाज़ में जहाँ जहाँ प्रोसेशन रेगुलेट करने के लिए हैं और वो एरियाज़ प्रोसेशंस रेगुलेट करने के लिए बैरिकेड्स अरेंज करके जो रूट दिया गया है वो रूट में चलने के लिए और साइनेजेस और बैरिकेड्स भी रखेंगे। जुलूस कल शाम 4 बजे तक रहेगा। कल डे टाइम पे ये मेन प्रोसेशन टाइमिंग्स दिया गया। मिलादुन नबी ओकेशन पे पूरा पब्लिक को हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मुबारक और सब लोग अमन और शांति से ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारी तरफ से पूरा पब्लिक को अपील कर रहे हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एमसेट इम्तिहान के मसले पर तेलंगाना और आंध्रा के दरमियान तनाज़ा जारी। आंध्रा के वज़ीर तालीम की गवर्नर से मुलाकात। तनाज़े की यकसुई के लिए गवर्नर की कोशिश जारी। किसी एक की तायीद की खबरें मुस्तरद। इश्तियाल अंगेजी करने वाले संघ परिवार के लीडर्स के रवैये पर वज़ीर आज़म की खामोशी बाइस अफसोस। कांग्रेस रुकन राज्यसभा का बयान। शहर में जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर मनाजिर, नातिया महफिल और जलसों का इनेकाद। और सेलफोन पर बातचीत करते हुए पटरियां उबूर करने की कोशिश, ट्रेन की जद में आकर नौजवान हलाक। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।